गाय तुम्हारे अधीन है, वैसे गाय सबका पेट भरती, सबकी देवता है, सबका कल्याण उसी से, सारी एनर्जी उसी में है, पर फिर भी वो हमारे अधीन है। देवता हमें रक्षा करते हैं, सूर्य चंद्रमा सब हमारे लिए हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, फिर भी वो हमारे भरोसे हैं कि हम कब अर्घ चढ़ाएं, कब आज्ञा करें, कब आहुति करें, कब हवन करें, और कब उन्हें एनर्जी मिले, कब शक्ति मिले, कब भोग मिले, ये आशा लगा रहे हैं। तो सब आशाएं होती हैं जन्म जन्मों की, उनको पूरा करने के लिए कभी मौका मिल जाए तो पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। जिस नर में आत्म शक्ति है, बुरण में पीछे कदम हटाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। राम 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 हरे श्याम श्याम श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम जय जय राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम। समझ लो भैया, जो खेला तीर्थ मानों से, भाला तिरछी तलवारों से। जो खेला तीर्थ मानों से, भाला तिरछी तलवारों से, भाला तिरछी तलवारों से, भाला तिरछी तलवारों से। वो शीस झुकाना क्या जाने, वो शीस झुकाना क्या जाने, वो शीस झुकाना क्या जाने, वो शीस झुकाना क्या जाने। दो लोगों का नाम याद करते हैं, एक भगत सिंह और एक चंद्रशेखर। एक ने पिस्तौल से गोली मार ली और एक ने फांसी के फंदे को, पर दुष्टों के सामने सिर झुकाया नहीं। और शर्त क्या है? एक ही शर्त है खाली, इन दोनों की फांसी, दोनों की सजा मुक्त कर रहे अंग्रेज। केवल एक ही शर्त है कि जनेऊ उतार दो और चोटी कटवा दो। तुम्हारी चोटी काट दो, जनेऊ निकाल दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, जाओ। दोनों ने कहा, अरे नालायक हिजड़ो, सब गर्दन कट जाएंगे पर जनेऊ और चोटी उतरने वाला नहीं है। जो खेला कमानों से, भाला तिरछी तलवारों से, तलवारों से, तलवारों से। वो शीश झुकाना क्या जाने, वो शीश झुकाना क्या जाने, वो शीश झुकाना क्या जाने, वो शीश झुकाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने। पीछे वाले आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है तो हाथ ऊपर करो पीछे वालों, आवाज सुनाई पड़ रही है?
ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे बच्चे किससे खेलते हैं बताएंगे क्या? अरे गुरुजी, पहले हाथी घोड़ों से खेलते थे रबर के, अब मोबाइल से खेलते हैं। अब बोलिए, नकली पिस्तौल भी रख दी खोपड़ी पे तो ये पेशाब कर जाएंगे। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम 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 राम राम। जिस भजन में नाम न हो, ये तो आता है सबको, गाओ ना फिर। हम लोग शांत हो जाएं, थोड़ा छत्तीसगढ़ की आवाज जान दो कैमरे में। हाँ, एक और, ये तो हो गई लाइन, एक नई लाइन बोलो। जिस मुख में गुटा मुंह तमाकू हो, जिस मुख में गुटका तमाकू, फिर भजन सुनाना ना चाहिए। दूध और दही में मेल नहीं है, ऐसे ही भगवान के नाम में और ये बुराई में मेल नहीं है, अच्छाई में। अगर मुंह में गंदगी है, मुख लथपथ हो रहा है तमाकू में, तो भगवान के गीत मत गाओ, मौन रखो, कुल्ला वुल्ला करो फिर गाओ। याद रखो, चाहे हमारे मुसलमान भाई मांस मटन खाते हैं, धर्म मानते हैं, पर मस्जिद में कुल्ला करके ही चढ़ते हैं, इतना ध्यान रखना है। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन तो बहुत बड़ा है, और भी 10 मिनट निकल जाते, भजन है और 2-4 कड़ियां, पर जितनी आवश्यकता है उतना कह दिया। डॉक्टर के पास में जाओ तो उसकी टेबल पर हली पीली पीली लाल 3-4 बोतल रखी रहती हैं। बुखार का इंजेक्शन देना हो तो उसमें से सुई घुसा के थोड़ी सी दवा निकाल करके डॉक्टर लगा देता है मरीज को लाभ हो जाता है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर जितनी जरूरत उतना, ऐसे ही महाराज इंद्रदेवेश्वरानंद जी
पूरा का पूरा बोतल मरीज को डालने की जरूरत नहीं है। आपको आनंद हो जाए, समझदार हो जाए, सुखी हो जाए, उतना ही ज्ञान काफी है। तम गति भूतस्य योगः प्रवृत्ति भूतानां तदा। आज भगवान श्याम सुंदर की विवाह की लीला का वर्णन किया भगवान सुखदेव जी ने। भगवान द्वारिकानाथ का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी को रथ में बिठाया और द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को द्वारिका के महल की ओर विदा करके ले जा रहे हैं। रास्ते में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। आश्रम देखते ही भगवान के मन में आया, क्यों ना गुरु जी का दर्शन किया जाए। विवाह हुआ है। तम देवम प्रथमो गति भूतस्य यथा पाणिग्रहणम। पाणिग्रहण माने विवाहग्रस्त का प्रारंभ करना है। अच्छा, तो संत महात्मा गुरुजनों का पहले दर्शन उपदेश, फिर गृहस्थ प्रारंभ करें। भगवान द्वारिकाधीश को विवाह के समय उपदेश नहीं मिला, तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए पत्नी लेके लक्ष्मी जी को। विवाह के तुरंत बाद विदा हुई और लेके पहुंचे। विवाह के दिन ही पहुंच गए। प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और अपने दिल में जो विषय था वो रखा। रुक्मिणी से सलाह ली भगवान ने, देवी हमने तुम्हारे लिए सुंदर महल बनवाया है, पर उसका अभी वास्तु नहीं हुआ। कैसे वास्तु होगा? तो कहा बड़े दिन लगेंगे वास्तु में, 2-4 दिन जाएंगे, इसीलिए सरल वास्तु 1 मिनट में हो जावे। उसका सीधा रास्ता है कि किसी दिव्य पुरुष के चरण अपने घर में पड़ जाएं, तो फिर हमको यज्ञ हवन करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती। तम गति तम भूताम। राजा बलि के यहां बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और वामन भगवान पहुंचे, तो शुक्राचार्य जी ने यही कहा राजा बलि से, अगर इस ब्राह्मण का पैर यज्ञशाला में लग गया तो तुझे सारे यज्ञों का फल मिल जाएगा, फिर कोई देवता तुझे स्वर्ग से हटा सकता। इसका मतलब संत का पैर ही स्वर्ग स्थापित करता है। संत का पैर जहां जम गया वहां स्वर्ग प्रकट हो जाता है? अंगद कौन थे? बाली के पुत्र, पर बाली नालायक था, बेटा धर्मात्मा। राम की टोली में आ गए अंगद। अंगद ने अपना पैर दुष्टों के बीच में जमा दिया, जाके रावण के बीचा बीच, चारों तरफ दुष्टों की महफिल और अंगद अकेला। तो अंगद के पैर से रावण के उस राज भवन में इतनी पवित्रता हो गई, इतनी पवित्रता हो गई कि राम की तो छोड़ो, राम के दूत अंगद के चरणों में माथा टेकने की मन बन गया रावण का। बुद्धि चरणों की ओर बढ़ी, इतनी बुद्धि पवित्र हो गई। अंगद को देखकर सीधा चरणों की ओर भागा, कारण कुछ भी हो। इसीलिए हनुमान जी की चालीसा तुम पढ़ते हो, तो हनुमान चालीसा में आया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। सुधार, सु माने अच्छी तरह, धार माने धारण करो अपने गुरु के चरणों को अपने मन हृदय में। ये कौन कहता है? श्री गुरु भगवान राम। हनुमान जी ये गाते हैं और ये कह रहे हैं महाराज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकर सुधार। मुकर माने मुक्का, मुक माने पधराओ। गुजराती में मुक माने क्या होता है? रख दो। मुकर सुधार, दो अर्थ है मुकर के। एक तो ये रख दो,
और मुकर माने नाटना भी है, हाँ कह के ना कहना भी मुकरना है? तो बहुत अर्थ होते हैं शब्दों के, पर अनुकूलता प्रतिकूलता देख के शब्द का अर्थ करना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं और वहां अर्थ क्या कर रहे हैं, तो व्यर्थ हो जाएगा ज्ञान। सुनहार की दुकान पर जाकर कोई कहे कि कनक दे दो, कनक दे दो, तो सुनहार समझ जाएगा कि कनक माने सोना ही होता है। पर अनाज की मंडी में जाके कोई कहे कनक दे दो, कनक दे दो, तो किसान भी समझ जाएगा कि कनक माने अनाज होता है। पर कोई सब्जी वाले से कहे कि कनक दे दो, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अनाज की मंडी में कनक कह दिया, अनाज वालों ने बोरा भर के दे दिया, बाद में आपने कहा भाई ये नहीं चाहिए, इसका जो दूसरा वाला अर्थ है वो चाहिए, तो क्या कहेंगे? वो सुनार के पास जाओ। इसीलिए कनक कनक से 100 गुनी माधकता अधिकाए। कनक अनाज और सोने से भी ज्यादा मादक, मादक माने खुशबू, आकर्षण जिसमें है वो क्या है? कनक कनक से 100 गुनी माधकता अधिकाए। आदमी को कहते हैं अन्न से, रोटी से, भोजन से और सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा आकर्षण व्यसन में होता है। जिसे आदत हो जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और उसकी बुराई इतनी ज्यादा आदमी को भा जाती है बुराई विषय। कनक कनक से 100 गुनी माधकता अधिक। दूसरा अर्थ, कनक कनक से अधिक है, कनक कनक से अधिक है मादकता प्रभाए। ये जितना भी हमने कहा उससे भी अधिक क्या है? तो कहा भक्ति का नशा उससे अधिक है। शराब का नशा पी के उतर सकता है, पर भक्ति का नशा चढ़ गया तो फिर कभी उतरता नहीं, बहुत ज्यादा है। अच्छा, लोग दीवाने हो रहे हैं टुल्लू में, छुट्टे मुट्टे नशों में, छुट्टा मुट्टा नशा, इसी में पागलपन हो गया है। असली नशा तो भगवत चर्चा में है महाराज। प्रणाम करके दुर्वासा ऋषि को मना लिया घर जाने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा कर दी कि हम चलने को तैयार हैं, चलो। भाई द्वारिका के राजा हैं, कौन ना बोले राजा से? राजा से ना कौन बोले? मैं तो ये देख रहा हूं दुनिया में, अगर मोदी जी किसी साधु को अपने घर बुलावे तो साधु को बुलाने की जरूरत नहीं, वो पहले से रेडी बैठा है। बड़े आदमी का इतना प्रभाव होता है। और सामान्य आदमी का प्रभाव कम होता है, उसको टाल दिया जाता। आएंगे ना, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, अगले महीने, अगले साल, ये हिसाब है। इसलिए ये तो मैं धन की बात कर रहा हूं, वैभव की, प्रभाव की बात कर रहा हूं। पर जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं, भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, हमारे पास में फिर लेकिन परंतु इसका उसका नहीं रहता। जब हम केवल्य हो जाते हैं सदगुरु के लिए, तो जैसे राम सबरी के घर पधारे, वैसे भगवान सदगुरु बिना किसी शर्त के अपने भगत के घर पहुंच जाते हैं महाराज, बिना शर्त के। संत महात्माओं से प्रीत करें तो उसमें लेकिन परंतु नहीं होना। फिर तो बस ऐसा ही होना, जो भी है सब आपके चरणों में है। हारू हार चढ़ाए गुरु, मैं इतने हार फूल चढ़ा चढ़ा के हार गया, पर अभी तक मेरी हार जीत में नहीं बदली। हारों से कभी हार जीत में बदलने वाली नहीं। ये सम्मान है एक दूसरे का, ये रिस्पेक्ट के लिए हम लोग हार डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, ये सम्मान है केवल। पर जीत के लिए तयम भूताम यथा मूलम
रावण ने अपने 9 शीश काटकर रावण ने चढ़ा दिए शिव जी के चरणों में। तो शिव जी अपने आप कैलाश छोड़ के दौड़ पड़े रावण के लंका की ओर। ले चल ले चल ले चल, मत मर मत मर मत, बस 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 बस। 9, एक बाकी रह गया। 9 शीशों में भगवान शिव समझ गए कि रावण समर्पित हो गया है। जो 9 काट के चढ़ा दिए शरीर को, उसे 10वां काटने में भी तनक देर। भगवान पीछे भाग रहे भगत के, ले चल अपने घर ले चल। अपने घर ले जाने का मतलब क्या है? वो लंका को, कुबेर की राजधानी को, कुबेर के घर को वो कैलाश धाम बनाना चाहता था। कुबेर जो देवता हैं वो हैं तो धनपति पर डरपोक हैं। भगवान शिवजी हैं गरीब, शिवजी के पास धन दौलत सब कुछ है नहीं, पर वो निडर हैं। पहले किसी डरपोक से धन माया छिना लो, उसकी रक्षा के लिए फिर एक निडर बहादुर चाहिए, तब ही रुकेगा धन दौलत, नहीं तो तुम जैसे लायो तुमसे भी कोई ले जाएगा। तो रावण बड़ा होशियार था, पढ़ा लिखा तो था ही, अकल बहुत थी उसको। कुबेर जी को डरा धमका के सब छिना लिया उसने। कुबेर का खजाना, कुबेर का घर सब ले लिया। देवता डरते थे रावण से। अब धन की सुरक्षा कैसे हो? तो शिवजी कर सकते हैं। धन की रक्षा चौकीदारी वही अच्छा कर सकता है जिसे घर से मोह ना हो। मिलिट्री में वही अच्छी नौकरी करते हैं जिन्हें बीवी की याद नहीं सताती। याद रखें आप, सबसे कम अगर पत्नी की संगति को ही करता है इस देश में, या तो साधु या तो मिलिट्री मैन। ये 2 ही सन्यासी ऐसे हैं जो कम रहते ही संसार में गृहस्थ में मारा। इसीलिए देश सुरक्षित है, क्योंकि सैनिकों के हाथ में सुरक्षा और संतों के हाथ में आस्था। आस्था को ये ना डगमग होने दे, सुरक्षा को सैनिक डगमग ना होने देवे, तो फिर समझ लो देश सुरक्षित आनंदित है। दोनों सीमाएं चकाचक हैं। एक किनारा आस्था का है तो एक व्यवस्था का है। व्यवस्था कौन करती है? पुलिस, सैनिक करते हैं। मंत्री जी आ रहे हैं, व्यवस्था करो व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करो? ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, इस रोड का इधर जाओ इधर जाओ, उधर से जाओ उधर से जाओ, खाली कर दिया, भागो। व्यवस्था सन्यासी के हाथ में नहीं है, व्यवस्था सैनिक के, यजमान के हाथ में है। सन्यासी के हाथ में क्या है? आस्था प्रकट करना, जो सैनिक कभी कर सकते, सैनिक कभी नहीं कर सकते। कठिन है। सन्यासी को दोनों गुण होते हैं। सन्यासी व्यवस्थाओं में नहीं जूझना चाहता, सैनिक आस्था में नहीं जूझना चाहता। सन्यासी को व्यवस्था की ताकत और गुण आ जावे और सैनिक को आस्था की ताकत मिल जावे तो फिर 2 पार्टियों की जरूरत ही नहीं है, एक ही देश को चला सकता है। पर दोनों में अलग अलग है। ये जितने भी पुलिस वाले ये होते हैं, इनमें आस्था कम पाई जाती है। पहले अच्छे रहते हैं, भर्ती होने के बाद धीरे धीरे बिगड़ते, धीरे 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 धीरे। फिर इनको हनुमान जी के सामने से भी दलाली लेने में कोई शर्म? मेला लग रहा हनुमान जी का मेला, मेले में गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, बड़ी भीड़ है मेले में। जहां भी कुछ ऐसा गलत जैसा हुआ तो वहां छोड़ते नहीं। फिर हमारे डिपार्टमेंट के लोग, यानी आरक्षण नहीं है, भगवान के यहां जाने पर भी आपको बिल भरना ही पड़ता है। इसलिए सन्यासियों में व्यवस्था आ जाए और सैनिकों में आस्था आ जाए तो काम मजबूत हो जाए। समुद्र की दीवारें जैसे समुद्र से कभी नहीं टूटी, ऐसे ही इस देश की शाखाएं, दीवारें, हमारे सनातन धर्म की परंपरा फिर कभी भी छिन्न भिन्न होने वाली नहीं। इतना लाभ हो सकता है। सैनिक कौन है? फिर सैनिक कौन है? संत कौन है? तो कहा ये जो बैठी पब्लिक है यही सैनिक हैं, यही संत हैं। कहो तो कोई 16 साल का लड़का आज यहां संत बैठ के आस्था प्रकट कर रहा हो, कल 2 साल में कहो मिलिट्री में पुलिस में लग जाए, सैनिक बनकर व्यवस्था तैयार कर रहा हो, तो आप ही हैं दोनों।
भविष्य आपके हाथ में है। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से जना लावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आवे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आवे। क्या हुआ? बुझी जो ज्योत जीवन की, उसे फिर से जला लावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। धूल में छुपे हुए कुछ सामान दिखाई नहीं पड़ते। आप हाथ से थोड़ा इधर उधर कीजिए, चमकने लग जाता है कुछ कुछ। एक किसान था, बहुत दिनों में बारिश हुई इसलिए खेत की जुताई कर रहा था। रात के 12 बजे लगा पड़ा था खेत को खोदा खादी करने। चंद्रमा चमक रहे थे। चंद्रमा की चांदनी में एक पर्वत के ऊपर उसे कोई वस्तु दिखाई पड़ी चमकती हुई। रिफ्लेक्शन, चंद्रमा रिफ्लेक्शन बहुत करता है। काम छोड़कर दौड़ा और दौड़कर देखा तो कोई पदार्थ तो है, कोई वस्तु तो है, चमक रही है पर कम। जैसे ही उसने ऐसे ऐसे किया, उसे हाथ से उसकी मिट्टी हटाई, उसकी ऊपर ढक्कन जो लगा था ढक्कन खुल गया हाथ से। उसने उखाड़ा तो कलश निकला। उसमें क्या था तो कोई किसी सेठ के हीरे मोती जन्मों के रखे और वो गाड़ के चला गया। बहुत जन्मों के बाद किसी को मिला, चमक गया, पर ज्यादा नहीं। आप भी चमक रहे थोड़े थोड़े तो, पर थोड़ा और साफ किया तो पूरे हीरे मोती निकल पड़ेंगे तुम में से। तुम ही कलश हो जिसमें श्वास रूपी हीरे मोती भरे हुए। क्या भरा हुआ है? बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाने, उसे फिर से जला लाने। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। आज भजन पूरा गाएंगे नहीं कोई, क्योंकि आज समय कम है और बातें ज्यादा हैं। बहुत बताना चाहते हैं जाते जाते, क्योंकि भगवान द्वारिकानाथ दुनिया छोड़ रहे हैं, अपने धाम बैकुंठ जा रहे हैं, तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ रहे बताने समझाने में। अपने लोगों को भगवान अंतिम उपदेश दे रहे हैं, ऐसा समझो महाराज। तम पुरुषम गति भूत्वायाम। अब तो ये बाजार है, न जाने कब लगेगा। कितने दिन, कितने महीने, वर्ष लगेंगे पांडाल को दोबारा से सजने में, और योग आएगा नहीं आएगा। इसीलिए हम कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना पानी देके जाते हैं कि पेड़ के चारों तरफ दूर दूर तक धरती गीली हो जाए। अकाल भी पड़े तो धरती के गीलेपन से पेड़ की जड़ें सूखे ना। ऐसा चाहते हैं अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को। हाँ,
अमृतम तथा रसम पुण्यम क्षुदाम तद पुरुषोतनूनाम। भागवत रूपी सुधा अमृत पीने से